दोस्तों, मैं पन्नालाल आप सभी का पीसी एजुकेशन एकेडमी में एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 10वीं क्लास का अध्याय संख्या 1 रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण लेके आपके सामने आए। पिछले अध्याय में हमने रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में सीखा, उसको कैसे पहचाना जाता है उसके बारे में सीखा। आज हम सीखेंगे भाई समीकरण क्या है सर, रासायनिक समीकरण क्या चीज है। तो देखिए, रासायनिक समीकरण तो ये क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों द्वारा निरूपित करना या इजी करना ही क्या है भाई, रासायनिक समीकरण। इन रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों द्वारा निरूपित करना या इसे इजी करने क्या है, रासायनिक समीकरण। क्या है भाई, रासायनिक समीकरण। अब बात ये आपसे पूछा जाएगा कोई रासायनिक समीकरण आप कह रहे हो प्रतीकों द्वारा। अब जैसे भाई कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसे CO2 है ना, प्रतीकों के रूप में दिखा दिया। अब के भाई आप इनको रासायनिक समीकरण को प्रतीकों के रूप में, रासायनिक अभिक्रिया को इस समीकरण के रूप में क्यों लिखेंगे, तो इसका क्यों लिखेंगे, इसका कारण है रासायनिक समीकरण लिखने के कारण कह सकते हो या आवश्यकता या इसके लाभ कह सकते हो। तो सबसे पहला तो ये होगा कि इससे क्या होगा, वो सरल हो जाएगी, इजी हो जाएगी। दूसरी बात ये होगी कि वो पूर्ण जानकारी देगी। क्या देगी भाई, पूर्ण जानकारी देगी आपको, ठीक है, पूर्ण जानकारी देगी। और तीसरी सबसे खास बात, समय की बचत, समय की बचत है ना, समय की बचत। यानी रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों द्वारा निरूपित करना या उसे इजी बनाना क्या है, रासायनिक समीकरण है। अब रासायनिक समीकरण लिखने के 3 इलाज या 3 लाभ या 3 कारण कह सकते हो। तो वो है, सबसे पहला तो इससे इजी होगी, आसान होगी। दूसरी यह है कि पूर्ण जानकारी देगी। क्या देगी भाई, पूरी जानकारी देगी। और तीसरी क्या होगी, समय की आपके क्या होगी भाई, बचत होगी। क्या होगी, समय की बचत। अब देखिए आप, अब रासायनिक समीकरण को लिखने के तरीके। तो रासायनिक समीकरण को 2 तरीकों से लिखा जा सकता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझे हैं। जैसे मैं सबसे पहले कहूं आपसे, मैग्नीशियम मैग्नीशियम की अभिक्रिया मैं कर रहा हूं ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ, ऑक्सीजन। तो बनेगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फर्स्ट तरीका तो ये हो गया। दूसरा, जैसे मैग्नीशियम होगा तो इसे Mg द्वारा लिखेंगे, ऑक्सीजन को O2 के माध्यम से, तो बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी 2M है तो यहां भी 2 है। देखिए, लिखने के तरीके हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन होगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम का Mg प्लस ऑक्सीजन का O2, M मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO2। तो ये इसका क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के क्या है भाई, 2 इजी तरीके हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सर, रासायनिक समीकरण कहें या रासायनिक अभिक्रिया में जो समीकरण लिखते हैं उनके प्रकार कितने होते हैं। तो रासायनिक समीकरण के हम क्या सीखेंगे, प्रकार सीखेंगे। तो देखिए, रासायनिक समीकरण है, इसके
जो भाग है वो दो प्रकार के रासायनिक समीकरण होते हैं। पहला होता है संतुलित संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। दो नंबर पे जो होता है वो होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। इसके रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब संतुलित क्या है, देखिए, अभिकारकों व उत्पाद के परमाणुओं की समान संख्या हो, ठीक है। और असंतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण जिसमें अभिकारकों व उत्पाद के परमाणुओं की समान संख्या ना हो। देखिए, रासायनिक समीकरण के दो प्रकार है। पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित क्या है, अभिकारकों व उत्पाद के परमाणुओं की संख्या जिस समीकरण में बराबर होती है उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद के परमाणुओं की संख्या क्या हो गई, समान नहीं हो। इस असंतुलित को कंकाली समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कंकाली समीकरण भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से सीखें, जैसे आपने लिया Mg+O2, है ना, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम के दो अणु और मैग्नीशियम ऑक्साइड के भी दो। अब देखो, मैग्नीशियम दो, ऑक्सीजन के भी या दो, ऑक्सीजन के दो। ये क्या है, संतुलित अभिक्रिया है। जैसे C+O2 CO2 बन गया। क्या बन गया भाई, CO2। तो यहाँ पे अभिक्रिया क्या है, संतुलित है। जितने अभिकारक है उतने ही क्या है, उत्पाद के परमाणु संख्या। अब असंतुलित में जैसे C यानी कार्बन का ऑक्सीजन से दहन कराया तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 बना। तो यहाँ देखिए, इसमें C एक है, यहाँ C भी एक है, यानी कार्बन के परमाणु तो समान है और यहाँ ऑक्सीजन का परमाणु दो है, यहाँ पे एक ही है। मतलब ये क्या है, असंतुलित है। क्या है भाई, असंतुलित है। तो यहाँ पर ये संतुलित हो गई, अब ये हो गई असंतुलित। अब देखो कि रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है भाई, रासायनिक अभिक्रिया है उसको संतुलित क्यों किया जाए, क्यों मेहनत की जाए फालतू। तो ध्यान रहे कि जो अभिक्रिया है वो द्रव्यमान संरक्षण नियम पर आधारित है, उसी के अनुसार चलती है। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्या है, आवश्यक है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, आपसे कोई पूछे कि भाई रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है, तो आप कहोगे कि रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होती है, इसीलिए इसको क्या भाई संतुलित करने की आवश्यकता है। तो आपको मैं द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या होता है वो बता दूं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम इस प्रकार है। द्रव्यमान को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को
ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। हाँ, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ये क्या है भाई, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसीलिए देखो, रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक होते हैं उतने ही क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं नहीं होते। द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा रहा है और ना ही उत्पन्न किया जा रहा है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो ये क्या है भाई, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अब देखिए, अब हम सीखते हैं भाई रासायनिक समीकरण को आपने कहा संतुलित करना आवश्यक है, तो संतुलित कैसे किया जाता है। तो देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो विधि है वो उसका नाम है हिट एंड टॉयल। क्या नाम है भाई, हिट एंड टॉयल विधि। क्या नाम है रे, हिट एंड टॉयल विधि। आपसे पूछे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि कौन सी है, तो आप कहोगे हिट एंड टॉयल विधि। इस विधि को अनुमान विधि भी कहते हैं। अनुमान विधि क्या कहते हैं भाई, अनुमान विधि। यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो विधि है उसका नाम है हिट एंड टॉयल विधि। इसको अनुमान विधि भी कहा जाता है। तो एक उदाहरण के माध्यम से इस विधि को सिद्ध करें। देखिए, ये विधि असंतुलित समीकरण को संतुलित करने की है। जैसे एक उदाहरण में ले लूं, H2 प्लस O2 बराबर क्या होता है रे, H2O। जल बनता है कि नहीं बनता है। हम देखें H2 प्लस O2 H2O। अब ये संतुलित है असंतुलित हमने ज्ञात नहीं किया। अब इसको संतुलित कैसे करें, तो सबसे पहला चरण, सबसे फर्स्ट चरण वो है तत्वों को बॉक्स में लिखें। किसमें लिखे भाई, बॉक्स में लिखे। कैसे, देखो कि H2 प्लस O2 बराबर H2O। तो ये देखिए इन्हें बॉक्स के रूप में लिख दिया है ना। तो पहले आप H2O2 को जो आप पास जो भी अभिक्रिया है उसको आप बॉक्स के रूप में लिख दें। इसके बाद चरण संख्या 2, तत्वों के परमाणुओं की संख्या लिखे। तत्वों के परमाणुओं की क्या लिखे भाई, संख्या लिखे। देखिए कैसे, परमाणुओं की संख्या लिखे। कैसे, आपको हम जैसे हमने यह अभिक्रिया है इसमें आपको दोनों परमाणु की संख्या कैसे लिखनी। देखो यहाँ पे आपने क्या लिखा, तत्व लिखे। यहाँ पे आपको लिखना है अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और यहाँ पे उत्पाद में संख्या।
यानी आपके पास जो तत्व है उसके अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या लिखे है। कैसे? जैसे यहाँ पे एस है, ये एस लिख दिया, ठीक है। और कौन से तत्व है सर? ओ है, ठीक है, ओ लिख दिया, ठीक है। एस और ओ है तो ये हमने लिख दिया। अब देखो अभिकारक में एस कितने हैं सर? 2 है। उत्पाद में एस सर 2 है। ऑक्सीजन अभिकारक में 2 है, उत्पाद में सर 1 है। ये करने से आपको ज्ञात होगा कि क्या रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है या असंतुलित है। तो यहां हम देखते हैं कि यहाँ पे एस भी 2, यहाँ भी 2 है, ओ यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब ये अभिक्रिया क्या है? असंतुलित है। क्या है भाई? असंतुलित है। तो अब आगे इसे संतुलित कैसे करेंगे देखो। अब इसमें देखिए, पहले समय में बॉक्स में लिख दिया, दूसरे में परमाणु संख्या लिख दी। असंतुलित क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। जैसे आप करोगे आपको असंतुलित मिलेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? असंतुलित है। तो ऑक्सीजन को 3 नंबर चरण में आप क्या करें? संतुलित करें। तो देखिए आगे चरण संख्या 3, चरण संख्या 3, ये लो, ऑक्सीजन को संतुलित। भाई क्या ऑक्सीजन में ही तो कमी है? ऑक्सीजन को संतुलित, ऑक्सीजन को क्या करना है भाई? संतुलित करना है आपको। देखो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तत्व हो जाएंगे। यहाँ अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगी, अभिकारक में ऑक्सीजन, है ना। और यहाँ पे किस में हो जाएगी भाई? उत्पाद में हो जाएगी। किस में हो जाएगी? उत्पाद में, ठीक है। पहले बॉक्स में लिखा, फिर परमाणु संख्या ज्ञात की, फिर हमें लगा कि ऑक्सीजन क्या है? असंतुलित है, तो ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो ऑक्सीजन लिख दिया। अब यहाँ पे अभिकारक में तो ऑक्सीजन 2 है, उत्पाद में कितना है भाई? 1 है। तो इसे संतुलित कैसे करेंगे? देखो ऑक्सीजन संतुलित। अब अभिकारक में 2 है, उत्पाद में 1 है, तो आप 2 को 1 तो नहीं ला सकते ना, 2 को 1 तो नहीं बना सकते, और 1 को 2 ले जाया जा सकता है। मतलब यदि मैं 1 को 2 से गुणा कर दूं, किससे भाई? 2 से इसको गुणा करूं, तो अभिकारक में तो 2 है, उत्पाद में भी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भाई? 2। मतलब हमने उत्पाद में एस को 2 से गुणा कर दिया। किससे किया भाई? 2 से। अब देखो जब आपने यहाँ पे 2 से गुणा किया तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए? 2 हो गए। कितने हो गए? 2 हो गए। यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे H 2 इंटू 2 4 हो गए, और यहाँ पे अभिकारक में S क्या है? 2 ही है। इसका मतलब अपना S क्या हो गया? असंतुलित हो गया। हाइड्रोजन असंतुलित हो गया। तो चरण संख्या 4 में हम हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। किसको करेंगे भाई? हाइड्रोजन को। तो चरण संख्या 4 देखिए, हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। वो कैसे? चरण 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को संतुलित, हाइड्रोजन को संतुलित कैसे? कि यहाँ पे हाइड्रोजन देखो 2 है भाई, अभिकारक में हाइड्रोजन 2 है, और उत्पाद में 4, 2 इंटू 2 4। तो आपको उत्पाद तो 4 है, अभिकारक 2 है, तो आप 4 को तो 3 नहीं बढ़ा सकते ना, 2 को आप 4 बढ़ा सकते हैं। मतलब आप इसको 4 बनाए, तो आप 2 को यदि 2 से गुणा करते हैं, किससे? 2 से, तो अपने आप ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। मतलब हमने अभिकारक में एस को किससे गुणा किया? 4 से गुणा, मतलब 2 से गुणा किया, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। अब देखो हाइड्रोजन 2 इंटू 4, यहाँ भी 4, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2। इसका मतलब ये अपनी रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई? संतुलित हो गई। क्या हो गई? संतुलित हो गई। अब देखिए आगे,
आगे देखिए कि अब ये जो संतुलित हुई है रासायनिक अभिक्रिया, इसके बाद लिख दें साधन संख्या अपना 5, संतुलित समीकरण क्या था, एस के साथ 2 गुणा प्लस ऑक्सीजन था 2H2O, ये अपना क्या हो गया भाई संतुलित समीकरण। इस प्रकार ये संतुलित क्या हो गई समीकरण। इसी प्रकार मैं आपको भी कुछ प्रयास के क्वेश्चन दूंगा जो आपको करना है, संतुलित करने हैं। जैसे मैंने आपको दिया Na प्लस HCl, Na प्लस HCl बना NaCl प्लस H2, Na सोडियम का HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसकी अभिक्रिया हुई तो सोडियम क्लोराइड मतलब सादा नमक और हाइड्रोजन बना। तो आप प्रयास के लिए ये क्वेश्चन करें। इसके बाद आपको मैं देता हूं जैसे NaOH की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ मैं कराऊं तो आपके पास बनेगा जो समीकरण बनेगा वो होगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट और साथ में क्या बनेगा भाई जल बनेगा। क्या बनेगा जल। तो ये दो अभिक्रिया आपको मैं प्रयास के लिए देता हूं कि इसको आप हिट एंड ट्रायल विधि से करें। सोडियम का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बना, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तो सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल बना और इसकी अभिक्रिया और साथ में जल मुक्त हुआ। तो इस अभिक्रिया को आप संतुलित करें, प्रयास करें। इन क्वेश्चनों को बार बार करने से समझ आएगा। आप प्रयास करें, मैं और उदाहरण लेके इसको आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा कि विधि क्या है, क्योंकि ये विधि अपने सिलेबस में यहाँ खास है, जरूरी है सीखना। तो जितने आप भी उदाहरण ले और उन्हें करने का प्रयास करें। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका ये शेयर और सब्सक्राइब भी हमारा हौसला और बढ़ाता है कि हम इससे बेहतर करें। जय हिंद, धन्यवाद।